Okay. Yes, students. Students, you are hear me? Hello. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, और sir. Yes, मेरी स्क्रीन आपको डिस्प्ले Yes, हो sir, रही you है? are audible. yes, स्क्रीन sir. हमारी Yes, It's sir. visible. Yes, sir. Yes, sir. ओके. So Yes, thank you, and yes, just sir. my one advice to you all, those who are connected with this technology, at least अपने माइक को जो है आप म्यूट कर लो, so that everybody will listen me. ओरिएंटेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. जब आप कॉलेज के अंदर अभी आए नहीं हो, देखे नहीं हो, केवल आपने वेबसाइट पे देखा है, सब चीज़ों को आपने सुना है किसी और से, फिर आपने यहाँ एडमिशन लिया है. अभी तक आपने कॉलेज को देखा नहीं है, फैकल्टी को देखा नहीं है, तो कम से कम इतना ज़रूर करना चाहिए कि आप अकेले नहीं जुड़े हुए हो, आपके साथ जो है बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं जिनको सुनना चाहिए, उन टीचर्स को जो आपसे बात कर रहे हैं. मैं बात कर रहा हूँ इसलिए कि आप पहला ओरिएंटेशन अगर आपका अच्छा होगा तो आप ये समझ जाओगे कि टीचर आपके लिए जो है क्या कर सकते हैं और आपके लिए कितना अच्छा होगा. तो सबसे पहले अपने इस सारे माइक को जो है म्यूट करके रखना. मैं खुद आपके साथ इंटरेक्ट करूँगा, लेकिन आप ओरिएंटेशन ठीक से आप देखो, उसके बाद फिर मुझसे बात करना. So before I introduce the Bharati Vidyapeeth Institute of Management and Research and the Bharati Vidyapeeth as a whole, on behalf of the Bharati Vidyapeeth, most welcome that you have taken admission here, and I am going to be address you all. This is the time when the orientation is good, when all the knowledge you are having as far the Bharati Vidyapeeth is concerned, then only you will be comfortable in Bharati Vidyapeeth. Otherwise, सुनने से कुछ नहीं होता, आप उसके चीज़ों को आप जानिए. So let me introduce myself. I joined this organization 32 years back. So I am a first bricks as far the BBIMR Delhi is concerned. मैं पहली ईंट हूँ यहाँ की, जो यहाँ की इस एक एक चीज़ को मैं जानता हूँ, और उसके बाद बहुत सारे अपडेट हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई. So a person who joined the 32 years back, obviously a postgraduate, and join one organization where the people are joining and leaving the organization frequently and joining from one place to another place. The some strength of the Bharati Vidyapeeth, and that strength I like the 32 years back, and still I am liking this strength as far the Bharati Vidyapeeth is concerned. I salute the organizer. I salute the our founder Dr. Patang Rao ji Kadam, and his faces, इनका फेस जो है, जो इनकी पिक्चर जो आपको दिख रही है, जो इनका फोटोग्राफ दिख रहा है, इस पूरे भारतीय विद्यापीठ के पीछे जो है इनका विज़न रहा है कि इसको हमें कैसे ले जाना है. एट द एज ऑफ 19, जिस एज में आप यहाँ एडमिशन लिए हो या जिस एज में आप एडमिशन में अभी आप करके पढ़ाई करने के लिए आए हो, इस एज में इतना बड़ा भारतीय विद्यापीठ का कल्पना करना एक सबके बस की बात नहीं है. ठीक उसी तरह से जैसे एक सीड के अंदर जो है एक पूरा का पूरा पेड़ उसके अंदर रहता है, उसी तरह से
इतने इतने बड़े व्यक्तित्व के अंदर जो है इतना बड़ा विज़न था, जो इस विज़न से जो है इतना बड़ा जो है ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ। सो सैल्यूट टू डॉक्टर पतंग राव जी कदम साहब who has given such type of platform. At the age of 1964, at the age of 1964, this Bharati Vidyapeeth established, and these are our policy maker. Dr. Shivaji Rao Kadam is the Chancellor of the Bharati Vidyapeeth. Dr. Biswajit Kadam, now he is a Sir, state minister. I Yes. request, sir, you open that slide because that is not visible. Only that folder is visible. Okay. Is visible? No, sir. No, I think, sir, okay. you share again. ओके। हाँ, ये इसमें शेयरिंग स्टॉप कर दिया है, ये प्रॉब्लम हो रही है इस पे प्रॉब्लम हो रही है। एक सेकंड, अभी दिख रहा है सर? नहीं सर, नहीं अभी हाँ आ रहा है सर, अब ठीक है सर, विजिबल है। ठीक है ना सर? आप बीच में इंटरप्ट करिएगा मुझे, क्योंकि जब आप पढ़ाते हैं तो कई बार कुछ चीज़ें पता ही नहीं चलती हैं क्या हो रहा है एज पर टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, राइट? वन वे। ओके, देन इज द विजिबल ना सर? यस सर, विजिबल है? हाँ जी सर, विजिबल है। ओके, so these are our policy maker, or you can say that the top level, and who are giving the some of the guideline to different institution which is running under the Bharati Vidyapeeth. Dr. Shivaji Rao Kadam is the Chancellor of the Bharati Vidyapeeth. Dr. Biswajit Kadam is the Pro Vice Chancellor, and the Agriculture State Minister of the Government of Maharashtra. Dr. Manik Rao Salunke is the Vice Chancellor. Mr. Jay Kumar is the Registrar. Dr. V.V. Dhapte is the Controller of the exam. Dr. S.F. Patil, Executive Director, International Affairs. And apart from the, other than Bharati Vidyapeeth higher education, there are schools also as under the Bharati Vidyapeeth umbrella. And Mrs. Vijay Kadam is the chairperson of the entire schools, whether the pre-primary school in the Marathi medium, Hindi medium or English medium. She is the chairperson. So these are the hierarchy as per the Bharati Vidyapeeth top level is concerned. Then motto of the Bharati Vidyapeeth is the social transformation through dynamic education. ये भारती विद्यापीठ का मोटो था कि समाज के अंदर तब तक जो है चेंजेस नहीं होंगे जब तक कि एजुकेशन नहीं होगा। और आप देख लीजिए कि एजुकेशन इज ओनली द टूल और ओनली द मीडिया जिसके थ्रू आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हो अच्छे तरीके से, चाहे आप लोकली थिंक करो, ग्लोबली उसको कम्युनिकेट करो या जैसे भी करो। एंड दिस इज द ओनली टूल, एजुकेशन इज द ओनली टूल वेयर देयर इज नो एनी कैजुअलिटी। दिस इज a very unique strength of the education. Those who are educated person, maybe they are poor, they are not financially so much rich, but ultimately the ethics, values and the rest of the other positive things which is inside the educated person is not is different from others, those who are not much more educated. Or you can say that the education is only the media which is the best for the society to improve their ethics and value. तो हमेशा ध्यान में रखना है, ये इसका मोटो था भारती विद्यापीठ का। The 15 campuses after 56 years and the 7 cities, 60 plus schools and international campuses at Dubai also, and 156 educational units as per the Bharati Vidyapeeth umbrella is concerned. These are the some of the educational introduction as per the Bharati Vidyapeeth. Now, apart from the Bharati Vidyapeeth educational institution, there are some of the corporate sector also, whereas the sugar mill, poultry farm, dairy farm, cooperative bank. These are the corporate sector, and these corporate sectors also giving lot of contribution to help Bharati Vidyapeeth educational institutions. तो ये यही नहीं है कि केवल हम स्कूल्स या कॉलेजेस चला रहे हैं, इसके साथ हम कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी हैं और वो हमें बहुत हद तक जो है हेल्प करते रहते हैं, फाइनेंशियली हेल्प करते रहते हैं।
Then these are the sum of the strength as far the Bharati Vidyapeeth is concerned. Yes, students, you are hear me? आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We Yes, can hear sir. you. Okay. Yes, Okay. sir. So A plus accreditation. हाँ, right. Thank you. Yes, Thank sir. you. A plus accreditation as far the NAC is concerned. NAC एक क्वालिटी पैरामीटर, एक बॉडी है जिसके थ्रू जैसे आप कहते हैं कि ये फला ब्रांड का कपड़ा है, ये फला ब्रांड का प्रोडक्ट है, उसी तरह से एकेडमिक के लिए भी एक ब्रांड है और उस ब्रांड में जैसे NBA हो गया, NAC हो गया, ये सारी क्वालिटी जो है ये क्वालिटी मेजर्स एजेंसीज हैं जो आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी को बताती हैं कि कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किस क्वालिटी का है। तो ये सारे हमने इसके स्लाइड के अंदर हमने दे रखे हैं। इस स्लाइड से आपको पता चलना चाहिए कि आप जिस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिए हैं वो कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, चाहे वो UGC हो, चाहे वो ऑल इंडिया इंडियन यूनिवर्सिटीज़ AIU हो, या वो ये HRD मिनिस्ट्री हो, AICTE हो, ये सब की सब रेगुलेटरीज बॉडीज़ हैं जो जिसके थ्रू जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग होती है। एक तरह से आप ये एज ए लेमैन आप कहो कि ये इनके हम सब के वो इंस्ट्रक्टर हैं जो हमें बताते हैं कि आपके यहाँ कमी है, आपके यहाँ ये अच्छाई है, और उसके हिसाब से हमारा अप्रेजल करते रहते हैं, राइट। तो इस तरह से हमारी यूनिवर्सिटीज़ का ये सारी स्ट्रेंथ है। ओके, नाउ द भारती विद्यापीठ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। अब आप कई बार मैं जानना चाहूँगा बच्चों से जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टेल मी दैट हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज़ टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आर रनिंग इन दिस कंट्री। कितने टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस कंट्री के अंदर रन कर रही हैं? एनीबडी? दिस क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स। यस, anybody? सर कैन आई आंसर? Yes, answer me. Yes. सर पहले तो डीम्ड होती हैं, फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होती हैं, फिर स्टेट ओन्ड होती हैं और एक सेंट्रल ओन्ड होती हैं। 4 types. हाँ, 4 जिस लड़की ने अभी बोला, यस क्लियर करो। यस Yes, sir. 4 types होती है. Central University, State University, Deemed University and Private University. और चार Private university. हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि 4 तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे आपका DU हो गया, उसके बाद जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जैसे IP यूनिवर्सिटी हो गया या MDU रोहतक का हो गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में DU हो गया, आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया, आपका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया। और तीसरी यूनिवर्सिटी जो है डीम्ड टू बी है, जैसे भारती विद्यापीठ हो गया। और चौथी यूनिवर्सिटी जो है आपकी अमेठी यूनिवर्सिटी जैसे हो गई, लवली यूनिवर्सिटी हो गई। इस तरह से 4 कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और इन यूनिवर्सिटीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है आपको। कई बार आप कन्फ्यूजन में या किसी के कहने पर जो है एक अच्छी यूनिवर्सिटी से माइग्रेट करके दूसरी जो है 3rd क्लास यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाते हैं, केवल वहाँ का बाहरी दिखावा दे करके। बाहरी दिखावा दे करके नहीं जाना चाहिए। जैसे आप ऑटो सेक्टर में आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदने से पहले उसके इंजन की परफॉर्मेंस देखते हैं। एसेसरीज तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो इंजन है वो सही है कि नहीं है, उसके ऊपर ऑटो सेक्टर में आप उसकी इवैल्यूएशन करते हो। ठीक उसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ हैं। नाउ द 26 अप्रैल 1996, दीज आर द नोटिफिकेशन नंबर। 12 कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट को लेकर के भारती विद्यापीठ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुआ and 29 constituent institutions are now running from the UG program to the research program under the Bharati Vidyapeeth deemed to be university. Bharati Vidyapeeth deemed to be university, apart from the deemed to be university, as the Bharati Vidyapeeth under umbrella is concerned, many other colleges are running which is directly affiliated to the state university. This BBIMR was also earlier affiliated to the Pune University. But the Bharati Vidyapeeth Trust was the
हायर अथॉरिटी एंड दीज वेयर द एम्प्लॉयर, जो हमारे जो 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 ये इसके जो टॉप लेवल है, इसको देख रेख इन्हीं लोगों के उसमें रहा है। तो इस तरह से जो है एक यूनिवर्सिटी का क्लासिफिकेशन है। और हमारी यूनिवर्सिटी जो है इस समय 29 कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं जो भारतीय विद्यापीठ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के अंडर में है, जिसके अंदर मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। दो मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे भारतीय विद्यापीठ डीम्ड के अंदर, और तीन जो है डेंटल कॉलेजेस हैं भारतीय विद्यापीठ डीम्ड के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेजेस हैं, रिसर्च प्रोग्राम्स हैं जहाँ पीएचडी की डिग्री मिलती है। जब आप एमबीए कर लोगे, पीएचडी कर लोगे, तो आप डॉक्टर लिख सकते हो अपने नाम के पहले। सो दीज ऑल द प्रोग्राम्स, इट मीन्स you are here in a very right platform. I am not just marketing for this Bharati Vidyapeeth. I am just giving you a truth of the Bharati Vidyapeeth and the strength of the Bharati Vidyapeeth. What exactly Bharati Vidyapeeth? See, I am not compared with the IIM, but I am compared with the rest of the other universities where there are so many problems they are, the students are facing and others also. So you are in a right platform. So 29 constituent units are now running under the Bharati Vidyapeeth umbrella. These are the colleges as far the management colleges is concerned, whereas the one management college, IMSR Mumbai, is under the state university. Mumbai University is not a central university, not a deemed university, not a any other private university, is a state university like the IP University. So this IMSR Mumbai, one of the management institute, where is the program, management programs are running there, MMS program, that is called the management program, master degree program under the state university, and 1984 opened this particular college. Rest of the other 6 management institutions from 1 to 6 point, which is reflect here, IMED Pune, Maharashtra, established 1978, Solapur, established 1981, BBIMR Delhi, where you are studying here, established 1992, Sangli, Maharashtra, established 1994. These all the Kolhapur 94, Karad 94. Just you see the how much vision of our honorable founder, Chancellor Dr. Patang Rao Ji Kadam, that at a time 3 management institutions opened in the same year 1994. Because he was the person when the demand, much more demand of the market or much more demand of the society, immediately they take the decision and immediately run away that this is the demand and this is the required demand for the society. I should have to open. These are the these type of colleges which is related to the corporate sector. तो डिमांड के हिसाब से अगर आप जो है सप्लाई करते हैं तो आप जो है वो विनर होंगे। डिमांड के हिसाब से अगर आप सप्लाई नहीं करेंगे तो आप विनर नहीं होंगे, आप लूज़र होंगे। टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप अपग्रेड करेंगे अपने सिस्टम को तो आप विनर होंगे, और डिमांड के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेंगे, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेंगे तो आप एग्जैक्ट जो है गुड मैनेजर होंगे। ये हमेशा जो है एक प्लेटफॉर्म है जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको लर्न करने को मिलता है। सो दीज आर द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन एज पर द भारतीय विद्यापीठ इज कंसर्न। नाउ these come to the BBIMR. As far the BBIMR is concerned, when the 1992 opened this institute, these are the programs running under the Pune University: MBA program, MPM, MCM, DBM, and MMS. The rest of the 4 programs, which is reflect here, these programs now is not running in this institute, and MBA program is still running in this institute under the Bharati Vidyapeeth deemed to be university, because these were when the Pune University was running this program during that time 1992, but the 2005, 15 years back, the Bharati Vidyapeeth top level management have got an NOC, no objection from the Pune University, and they run these all the programs under the Bharati Vidyapeeth deemed to be university, and along with the BBA and BCA program. So these 4 programs, is surrender, and after these 4 programs surrender, that same infrastructure used for the BBA and BCA program.
So this is the our intake capacity, 180 seats MBA program is the regular program, BBA first shift 180, and later on the BBA second shift, and then BCA first shift, and then after second shift, BBA LLB 5 year intake 120 capacity, LLB 3 year intake 60 capacity, LLM also, and the 40 capacity. So these are the program is a very unique program running in this campus BBIMR, and these programs after complete your BBA program, you have every opportunity, even the research program also running here. You after after complete your MBA program, you can join the research also with the fulfill your eligibility, right? So these are the program, very good programs running here. So after complete your BBA program, you may join the LLB 3 year program here, you may join the MBA program here. These are the future scope as far the BBIMR is concerned, right? So this is the all about the intake capacity as far the BBIMR is concerned. And you are surprised to see that Dr. Vikas Nath is the in charge of these all the program, and he is very much connected with all the students. If any problems come to the student, you may join, you may, there is a hierarchy, coordinator, then program coordinator, then HOD, then the director, and each and every student we connect. I never say we connect. We connect means you connect to we and we connect to you. This is the ultimately mantra. अगर एक से छूट गया तो दूसरा कनेक्ट करेगा, दूसरा छूट गया तो तीसरा करेगा, तीसरा छूट गया तो डायरेक्टर इज देयर टू बी कनेक्ट. So this is the hierarchy and this is the connectivity to each other in a very positive manner, not in a very negative manner. This is the ultimately the BBIMR strength. Then this is the LLB program 2017 open, because the demand and supply, this is the management, and demand and supply, if the demand and supply is the fulfilled, then there is no any stress. Subject to the condition, the entire infrastructure and the rest of the other requirement which is required for the student and the teacher as well, right? So this is the ultimately program, and I have to introduce the directors also, because I work with all the directors from 1 number to 9, the 7 is still continue. Dr. Rao is specialization, the first director operation research. He was the man of operation research. I have given their specialization also. Dr. A.S. Jacob, he was the man of economics. And then after Dr. Sandeep Inamdar, electrical engineering background. Dr. S.S. Verneker, he was the man of marketing, and he is the man, he is the Dean FMS also, the 7 management institutes under his leadership. Dr. Nitin Nayak, he is a man of HR, and Dr. Vikas Nath sir, who is already running as a director in charge here. So these are the directors hierarchy, and a multinational schedule bank which is in campus, and Bharati Vidyapeeth, apart from, as I told you, the corporate sector also, 18 branches are running in Maharashtra, and other than Maharashtra, the one branch is here in Bharati Vidyapeeth campus itself. So you can take the facilities, whatever the facilities, banking facilities in this campus itself. These are the other our neighboring colleges. I mean the this school distance learning education established 2004-5. If there is an opportunity, you can get admission in the distance learning program also. If somebody have not got admission as for the regular program is concerned, and that is equally important. So that is also a recognized course. You may join there also through the online. BBCOE, College of Engineering, these are the branches. These are all the technical branches are there, from electrical engineering, electronics engineering, computer science, information technology, and BBICAM, it means that is the MCA program, and these are the programs which is running in the under the IP University and the next boundary of this college, right? So the unique university and very good opportunity for you all, that the very near to metro, very good transportation facilities are here to be connect this BBIMR. So these are the some of the strength, and I think my session is over.
and over to Saini sir and Dr. Saini, and if any question, I am ready to reply that. Over to you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. So students, if you have any Thank queries, you, sir. Because Thank you, because sir. I am here, because my time is, I think, what is the Thank you, time, sir. sir, your time is till 3:50. 3:50. Okay, I am ready now. Since 9 o'clock, I am continuous speaking to the this orientation program, and continuous I am talking, one way talking. I want to be listen students also, because this is the second shift, I think. Second shift hai Yes, na, sir. sir? Yes, sir. Yes, sir. And I want to be clear the all the queries which is very much required here. One way traffic nahi hona chahiye. I want to listen Message, students. one message, sir, which students were sending to me. Some parents are also sending to me, sir, is there any difference between morning and afternoon shift Okay, education? okay, That is the okay. question they were. I'm clarifying here, sir. See, before I clarify here, I will start with one example, and that example is the ट्रेन एग्जाम्पल. जिस ट्रेन के अंदर हम बैठते हैं, ट्रेन का डिब्बा चाहे पीछे हो या ट्रेन का डिब्बा बिल्कुल इंजन से सटे हुए हो, वो ट्रेन जो है वो अपने डेस्टिनेशन पर उसी टाइम पे पहुंचेगी जिस टाइम पे फर्स्ट क्लास के पैसेंजर भी पहुंचेंगे और जिस टाइम पे जो है वो स्लीपर के भी पैसेंजर पहुंचेंगे. मैं क्लियरिफाई कर दूं आपको कि द सेकेंड शिफ्ट is nothing, is just a for to accommodate the student with the infrastructure, with all the requirement which is required and all the facilities which is required, all the policies which is required. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम सेकेंड शिफ्ट के बच्चों के साथ जो है वो हम गैप कर रहे हैं. अंतर बस इतना है कि आप रेस्टोरेंट में खाना, आप नीचे के उसमें आप खाना खाइए, नीचे के उसमें, या ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर पे अगर उनका रेस्टोरेंट का उनका जो लगा हुआ है वहाँ पे खाने के लिए, वहाँ पर खाइए. खाने का मेनू वही होगा, केवल जगह की वजह से हमने जो है वो उनको सेकेंड शिफ्ट में किया हुआ है और बाकी कुछ नहीं है. 4 घंटा अगर ये इधर जो है रेस्ट करेंगे तो 4 घंटा उधर वो कंज्यूम करेंगे, और 4 घंटा अगर उधर वो रेस्ट करेंगे तो 4 घंटा ये इधर मॉर्निंग में करेंगे. पेपर एक साथ होंगे. फैकल्टी हमारी वही है जो मॉर्निंग की है, जो इवनिंग की है. दोनों फैकल्टी वही हैं. सब्जेक्ट के कोऑर्डिनेटर्स अलग हो सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट वही है, सिलेबस का सारा पार्ट वही है. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर आपको अंतर देखने को मिलेगा. मुझे यही समझ में नहीं आता कि मॉर्निंग और इवनिंग में क्या फ़र्क है. केवल ये है फ़र्क, अगर मॉर्निंग में अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ, सेकेंड शिफ्ट में हुआ, उस मॉर्निंग आवर को आप यूज़ करिए किसी अच्छी चीज़ के लिए, किसी ऐसे जगह आप टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए करिए. बिज़नेस में अगर आपका फैमिली है तो फादर के साथ उस बिज़नेस में अपने हाथ बटाइए उस 1 घंटे के लिए जहां आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग होगी. कॉलेज का टाइम हो, कॉलेज के टाइम पे आप कॉलेज आ जाइए. तो इसमें कोई भी अंतर नहीं है. और मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं, अगर ये अंतर होता तो हमारे फ़ी स्ट्रक्चर के अंदर अंतर हो जाता. जैसे हम कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज़ सस्ता हो तो आप अपने आप एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि उस चीज़ में कुछ कमी ज़रूर होगी. अगर वो चीज़ सस्ती नहीं है, वो चीज़ उतनी ही महंगी है जितनी दूसरी है, तो आप ये मान के चलिए कि क्वालिटी वही है जो क्वालिटी हम लेने जा रहे हैं. अंतर बस ये है कि ये वाला स्टॉक हमारा ख़त्म हो गया है, ये वाला स्टॉक है, उस स्टॉक से हम खरीद रहे हैं. तो आप हमेशा इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए. कोई इन्फ्लुएंस मत करिए किसी को कि मॉर्निंग शिफ्ट में करिए, इवनिंग शिफ्ट में करिए. ये सारी चीज़ें जो है वो फिक्स हैं. जो जहाँ है वहाँ पढ़ाई करेगा, 3 साल के बाद पढ़ करके निकलेगा, वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहे वहाँ जाएगा, वो मास्टर डिग्री प्रोग्राम करना चाहे वहाँ जाएगा. किसी के भी मार्कशीट पर ये लिखा नहीं जाएगा कि ये इनका सेकेंड शिफ्ट है या इनका फर्स्ट शिफ्ट है. भारतीय विद्यापीठ की डिग्री होगी और उस डिग्री के साथ आपको अवार्ड किया जाएगा. ये मैं आपको एज ए HOD में बता रहा हूँ.
Yes, Pankaj sir. Yes, sir. Over to you, Pankaj sir. Yes, students, if you have any query, so this is the right platform. Sir is No, with sir, us. we are clear. Hello. Someone was. Yes. Come on the screen so that I can visualize your Yes, face please also. switch on the camera and then speak. And don't hesitate. Now you are a part of Don't the hesitate. I see. That's why I introduce myself. My introduction doesn't mean that I am the best. My introduction is only to be introduce myself, that who is speaking in front of you is having some rich experience as far the academic is concerned, and that's why I am introducing myself. I never introduce मेरे को अपने को बड़ा बनाने के लिए इंट्रोड्यूस नहीं करना है. मुझे आपको ये तसल्ली देने के लिए करना है कि जो मैं वो कह रहा हूँ, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसलिए कि मुझे आपके इस क्वेश्चंस की रिप्लाई करना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ. लेकिन हमारी टीम है, हम काम करते हैं तो जो भी प्रॉब्लम्स आपकी आएगी अल्टीमेटली फाइनली मेरे पास ज़रूर आएगी वो प्रॉब्लम. अगर हमारे फैकल्टी मेंबर को कहीं दिक्कत होगी तो हम एज ए एक्सपीरियंस हम उनको ज़रूर उनको सजेस्ट करते हैं, उनके टीम के पार्ट बनते हैं. यस, come on the screen and then speak something. Yes, and sir might ask you the few questions of his session. Yes, I will ask some questions also. I will ask some questions to you also. This is not a one-way traffic. If I have given a lot of stress as for this particular 14 slides are there, and I have very genuine information which I am just addressing to you all. So you must be reply also what you learn from me. Let's see, sir. Let's see who has learned. Sir, you ask them the small questions related to Okay. Let's check. I asked to Abhinav Solanki. Yes. Abhinav Solanki, you hear me? Yes, Abhinav. Your silent will mean कि you are not present. And let me tell you. Okay. There is a anyway, and I'm just declaring here with Dr. Saini sir that those who are not replying, the next time when you start the class, my interaction with the student as well as their either father or mother, so that I can connect with parents also. So those who are not replying, believe me that I will call the parents with this platform, and then I will introduce myself along with the BVP, and then they will reply. They will ask questions. You ask them. Okay. Anyway. Now I ask Anika Agrawal. Anika, come on the screen. Yes, sir. आप कैमरा ऑन करो अपना. Sir, am I visible? No. Yes, you are visible. Good. Okay, Anika, just introduce yourself so that I can learn something from you as far your academic background is concerned. Sir, I am Anika Agarwal. Sir, I have done schooling from Oxford School. And sir, okay. I am student. Yes, sir. What was your background? Sir, commerce. Commerce. Okay. Yes. Now, Anika, ये बताओ कि who is the Vice Chancellor of the Bharati Vidyapeeth deemed to be university? I don't remember the name. Sorry, sir. Not remember? I don't remember the name, sir. Okay. Anybody in this platform? Raise your hand and come on the screen. Anybody? Once. Yes. Who is the Vice Chancellor of the Bharati Vidyapeeth deemed to be university? Sir, Manik Rao Solanki.
आई एम जस्ट ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नहीं? Yes, sir. Just can you आप स्क्रीन को अपने मोबाइल पे आप इस स्क्रीन को अपने मोबाइल पे क्लिक करो। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप कर सकते हो ना वहां से? Yes, sir. कर लिया आपने? Sir, do we have to turn our camera on? Yes, yes. Yes, sir. कर लिया ना? Yes, sir. ओके, गुड, फाइन। ऐसा मैंने क्यों किया? एनीबॉडी? Sir, just to see that if we are, sir, like visibly and mentally and physically interacting with you. Okay. See, this is the responsibility of the teacher. Teacher know that where you are going to be, I mean, कहाँ आप जो है गलतियाँ करते हो और उन गलतियों से हमें क्या सीखना है। Just raise your hand so that I can visualize the how many students are a commerce background. Raise your hand. सर जरा अनम्यूट करिए इनको। Yes, raise your hand. Those who are a commerce background. Sir, option नहीं आ रहा है. Those who are a commerce I don't have background. the option to raise hand. Yes, sir. Many अभी वो students सर कर रहे हैं। Sir, option नहीं है. सर दे रहे हैं हमारे आप। पे भी ऑप्शन नहीं आया। 1 minute. See. Sir, you want me to give them the access of presenter? No. Only just. Yes. Give me them. Give them presenter. Presenter. I want to. Just student, just speak your name. I will make you presenter. Anybody? Sir, Raghav. राघव को बुलाइए। ठीक है। Raghav, I need to type this here. मैं आप लोगों को ये चाहता हूँ कि आप इतने रिस्पॉन्सिबल बने कि कोई भी टेक्नोलॉजी हो या कोई भी ह्यूमन गाइडेंस हो, उन सब जगहों पर आप कंफर्टेबल रहें। फोर्स से अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो मैं उसको जो है एक परमानेंट नहीं समझता हूँ। आप अपने अंदर से, आपके अंदर जो है ये एक विल पावर हो जिसके थ्रू आप डिसिप्लिन मेंटेन करें। एंड इफ समबडी इज फॉलिंग सिक, बेटर टू लीव द रूम that I am not well. I should reply again. उनके साथ मैं फिर बाद में बात करूँगा। So always remember that this is a very much important that you should aware of that कि आपकी responsibility क्या है क्या नहीं है, right? I am not able to locate the name of Raghav. Raghav, you have used any name or you have entered as an unknown user? No, sir. It's my name. It's my email address actually. Can you tell me what is the mail address? SACHRAGHAV. Okay, that is the problem, na? I was looking for Raghav, and you have named it as a SACH Raghav. Okay, the first should be Raghav. So whenever you mail your identity, online identity, so it is being advised to all of you, right? Use your name first, then surname, right? No, sir, it's actually my email address actually. चलो कोई नहीं। अभी एक चीज और है। I have made you the presenter now. राघव को प्रेजेंटर करिए। बना दिया सर, बना दिया मैंने। बना दिया ना आपने। राघव कम ऑन द स्क्रीन so that I can. अच्छा, ठीक है राघव। Just a second, sir. Okay, yes, okay. Sir. One, just listen. One more. So these are the students. Just raise their hand. These are the commerce background student. I want to see how many students those who are a science background. Only the science background. Those who are, I mean, the physics, chemistry, mathematics. Okay. These are the science background.
Sir, I am on my guest ID. I Yes, don't. sir. Okay. Excuse me, sir. Yes. I am just a using my moment. guest ID. Just a Excuse me, moment. sir. Okay, हाँ sir. बोलो. Sir, he is using the guest ID, so he would not be having any option till the time they don't get the Microsoft email IDs. So because, sir, I have created a MS Team by using their personal email ID, so it would be difficult. What Mr. Kamaldeep Srivastava, what you want to say? Yes. Sir, no, I don't want to say anything, sir. You just ask who is from science background, so I Okay. raise You my are hand. a science. You are a science background. Yes, sir. Okay. And how Sir, many I students am. those were? Yes. Yes. Tell me. Yes. I am Krishna Garg. I am also from the science background. Okay. Okay. How many students those were from the, I mean the humanity background? Raise your hand. Raise your hand. I am just. Okay. So only one, Mr. Once. Okay. नहीं ये these all are humanity background. I think so. Am I right? Yes, Dr. Pankaj. Yes, sir. They are raising their hand. Okay. Now the basic basic idea behind see these all the names and hands, that how the beautiful platform you are having. The science background students are here, arts background, I mean the humanity background students are here, commerce background students are here, and ultimately the syllabus is the entire syllabus is not connected with the physics, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, लेकिन कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां आपको 3 तरह के फ्रेंड एक क्लास के अंदर मिल रहे हैं. ब्यूटीफुल गैदरिंग ही है, ब्यूटीफुल गैदरिंग आई से. और नई शिक्षा नीति जो है, उस नई शिक्षा नीति का ये जीता जागता उदाहरण हमारे क्लास के अंदर मिल रहा है. इस क्लास के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, यानी बीबीए प्रोग्राम के अंदर देखने को मिल रहा है. कितनी बढ़िया बात है. जिसको अकाउंट्स नहीं आएगा वो कॉमर्स वाला सिखा देगा उसको, डेबिट क्रेडिट से लेके बाकी चीज़ें. और जिसको कंप्यूटर नहीं आएगा, साइंस बैकग्राउंड का, अगर उसने कंप्यूटर ऑप्ट किया होगा तो एक फंडामेंटल कंप्यूटर का कोई पेपर अगर आएगा उसमें होगा आपके सिलेबस के अंदर, चाहे अभी होगा या सेकंड में होगा, वो तो देखना पड़ेगा, उसको भी वो सिखा देगा. कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म है. कोई अदर अगर इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कोई चीज़ रहेगी तो ह्यूमैनिटी वाला जो है वो भी, उसको जनरल नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए उसका. इस तरह के प्लेटफॉर्म पर आप आए हुए हैं और मेरी एक सोच है कि आप इस प्लेटफॉर्म को पॉजिटिवली यूज़ करना. ग्रेजुएशन इज जस्ट लाइक ए एलिजिबिलिटी फॉर योर कैरियर, not a full-fledged career for your education. Graduation is just eligibility. When I was studying, that was the time the 12th the 12th was the turning point, but now the graduation is the turning point. Graduation, after graduation, God has given you one more chance. Now after complete graduation you may join somewhere, some organization as a job. अदरवाइज आप जो है किसी जगह आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज की तरफ जा सकते हैं, हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, और आपके लिए सारे प्लेटफॉर्म ओपन हुए हैं. तो ये चीज़ें हैं. नाउ आई आस्क क्वेश्चन टू द प्रेजेंटर. किसको प्रेजेंटर बनाया आपने सर? हो गया. चलो, नाउ आई थिंक माई टर्न इज ओवर एंड विल सी अगेन and some other platform and guide you all. If any problem to you all, I am here to be resolve your problem with a positive note, and good luck to all of you. Thank you very much. Sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. All the best. Thank you, sir. Thank you, sir. All students, Thank you, sir. thank you so much, sir. Thank you, sir. So, sir, we can Bye, sir. exit Thank you, sir. for Yes, joining Thank you, the sir. next class. Now and join the new meeting. For Bye, which sir. and see the time. We are permitted to exit this right now. Yes, yes, yes.